क्या हो अगर आप काफी ज्यादा कमजोर हो और इसी वजह से सभी आपका हमेशा ही मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में अगर आपको एक ऐसी लड़की मिले जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो लड़की को देख के अगर आपका पहली नजर का प्यार हो जाए, जहाँ पर आपको पता चले कि वो लड़की असल में काफी पावरफुल एक हंटर है और इसी वजह से अगर सभी आपसे ये कहने लग जाए कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से तुम उसे पटा नहीं पाओगे, जिसके कारण अगर आप वो लड़की को पटाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने लग जाओ और ऐसे ही मेहनत करते करते एक दिन अगर आप काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओ तो फिर क्या होगा? क्या आप इतना स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वो लड़की को पटा भी पाओगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को पता चलता है कि गॉडेस ने एक दिन ये फैसला किया वो अपना सारा पावर को सील करके इस दुनिया पे रहने के लिए आ जाएंगे और इस दुनिया पे आने के बाद गॉडेस बस एक ही काम कर सकता है, सभी लोगों को पावर देना, और गॉडेस जिस किसी को भी पावर देती है वो उसका सेवक बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को बिल नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था और असल में वो तो यहाँ पर डेंजन पे मॉन्स्टर को ही हराने के लिए आया था, लेकिन गलती से वो 5th फ्लोर पे पहुंच गया और आगे वो मॉन्स्टर उसको खत्म करे इससे पहले उस जगह पर एक लड़की आकर उसको बचा लेती है और यहाँ पर वो लड़की तो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और इसी के साथ साथ वो लड़की ने बिल का जान भी बचाया था, इसी वजह से वो उसके प्यार में पड़ जाता है, जहाँ पर बिल अपने मन में कहने लग जाता है और आगे वेल दौड़ते हुए डेंजर से बाहर आता है और यहाँ पर तो उसके शरीर में काफी ज्यादा खून लगा हुआ था और असल में ये खून वही मॉन्स्टर का था जिसको कि वो लड़की ने हराया था और आगे वो ईना नाम के एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से मुझे आइस नाम के वो एडवेंचर के बारे में बताओ और असल में आइस वही लड़की का नाम था जिसने की बिल को बचाया था और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड ईना उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी वजह से ही तुम 5th फ्लोर पर चले गए थे और तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम वो लड़की के प्यार में पड़ चुके हो? जिस पर बिल भी शर्माती हुए हाँ कहता है और आगे इना वो लड़की के बारे में उसको बताने लग जाती है कि आइस असल में वैलेंटाइन फैमिली में से है और इसी के साथ साथ वो तलवारबाजी में काफी ज्यादा माहिर है और अगर तुम सच में उसको पटाना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी लड़कियों को ताकतवर पर्सन ही पसंद आता है और तुम इस गिल्ड के सबसे कमजोर पर्सन हो, इसी वजह से तुमको ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए और वैसे भी आइस काफी बड़े फैमिली में से है, इसी वजह से वो तुमसे शादी भी नहीं करने वाली और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड विल का फेस तो कुछ ऐसा होता है जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है क्या? ये क्या और आगे विल डेंजर में से जितने भी मैजिक स्टोन को इकट्ठा किया था वो सारा कुछ बेच देता है और इसी वजह से उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है और तभी उस जगह पर भी ये ना आकर उससे कहने लग जाती है कि सभी लड़कियों को ताकतवर पर्सन पसंद आता है, इसी वजह से तुमको भी ताकतवर पर्सन बनना पड़ेगा और इसके बाद ही तुम ऐसा से कन्फेस कर सकते हो और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड बेल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पर वो उसे ये आइडिया देने के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लग जाता है और यहाँ पर हम लोग को ये पता चलता है कि बेल असल में हेस्टिया फैमिली का आखिरी मेंबर है और आगे जब भी बेल अपना घर पे जाता है वहाँ पर तो हेस्टिया उसके लिए इंतजार कर रही थी और आगे जब भी वो सामने बेल को देखता है वो सीधा जाकर उसको हक कर लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम तो आज कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए, जिस पर बेल उसको बताने लग जाता है कि डेंजर में मैं एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर से मरने ही वाला था और इसका ऐसा कुछ बातें सुनकर हेस्टिया जल्दी से उसको चेक करने लग जाती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि बेल को थोड़ा बहुत चोटें आया है लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर बेल उससे कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और वैसे ही मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला और यहाँ पर तो उन दोनों को काफी ज्यादा भूख लगा था, इसी वजह से आगे वो दोनों खाने लग जाते हैं, जहाँ पर हेस्टिया उससे कहने लग जाती है कि काश मैं भी अपना पावर इस्तेमाल कर पाती और मुझे प्लीज माफ कर देना कि तुम मेरे साथ इस जगह पर फंस गए, जिस पर विल उसको बताने लग जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी हमारे फैमिली तो बस अभी अभी शुरू हुई है और आगे जाकर हम हमारे फैमिली को काफी ज्यादा बड़ा करेंगे और इसके ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा हेस्टिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेस्टिया विल का स्टेटस को चेक कर रही थी और तुम लोग प्लीज कुछ अलग मत सोचना क्योंकि यहाँ पर स्टेटस को ठीक ऐसा ही चेक किया जाता है और यहाँ पर तो बेल ने हेस्टिया को भी वो लड़की के बारे में सारा कुछ बता दिया था और इसी वजह से आगे हेस्टिया उसका स्टेटस चेक करते हुए उससे कहने लग जाती है कि तुमको आइस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे पास एक लड़की है जो कि तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है, इसी वजह से तुम आइस के बारे में भूल जाओ और आगे जब भी बेल अपने स्टेटस को चेक करता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर की वजह से उसका पावर थोड़ा सा बढ़ गया था और यहाँ पर तो उसको स्किल के बाजू में क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा था और इसी वजह से वो इसके बारे में हेस्टिया से पूछने लग जाता है, जिस पर हेस्टिया बताने लग जाती है कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है और ये सुनकर भी वेल उससे कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और यहाँ पर तो असल में हेस्टिया ने उससे झूठ कही थी, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि बेल के पास फाइनली एक स्किल आ गया है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल डेंजन के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उससे कहने लग जाती है कि असल में तुम्हारा ये स्टोन कल नीचे गिर गया था, ये कह करीब वो उसको उसका स्टोन लौटा देती है, जो लेकर
बेल उसको शुक्रिया कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसके पेट से गुड़गुड़ का आवाज आने लग जाता है, जो देखकर वो लड़की उसको कुछ खाना देती हुए उससे कहने लग जाती है कि इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम शाम पे आ जाना हमारे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। और आगे बेल डेंजन पे फाइट करते हुए एक मॉन्स्टर को हरा देता है और तभी अचानक से उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर बेल अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? नहीं, मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मुझे किसी भी हालत में आइस चाहिए और इसके लिए मुझे हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये कहकर ही वो सभी मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग जाता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और आगे जब भी वो अपने घर पर आता है, अपने स्टेटस को चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि उसका स्टेटस काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये सारा कुछ देखकर तो हेस्टिया दूसरा बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसी वजह से वो जल्दी से बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर तो हेस्टिया इसलिए गुस्सा थी क्योंकि बेल ये सारा कुछ आइस को पाने के लिए कर रहा है। और रात में बेल वही रेस्टोरेंट पर जाता है जहाँ पर की वो लड़की ने उसको बुलाया था और तभी उस जगह पर वही लड़की आकर उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये लड़की का नाम असल में श्री है। और आगे जब भी बेल अंदर पर जाता है उसको काफी सारा खाना दिया जाता है, जो देखकर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है मुझे ये रेस्टोरेंट पर अपना सारा पैसा गंवाना पड़ेगा। और तभी अचानक से एक मिनट कहने लग जाती है कि हमारे खास कस्टमर आ रहे हैं और यहाँ पर तो वो स्पेशल कस्टमर में से आइस भी था। इसी वजह से बेल उसको ही घूरे जा रहा होता है क्योंकि वो हद से ज्यादा खूबसूरत जो था और इसी वजह से वो शर्माते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि सच में आइस काफी ज्यादा खूबसूरत है। और आगे आज का पार्टी खाना खाते हुए मजे करने लग जाते हैं और तभी अचानक से आज का एक साथी जिसका नाम बेटे होता है वो सबसे कहने लग जाता है आज तुम 5th फ्लोर पे जिस लड़के को बचाया था उस टाइम पे वो मॉन्स्टर का सारा गंदा खून वो लड़के के ऊपर गिर गया था और इसी वजह से उस टाइम पे वो पूरा लाल टमाटर की तरह लग रहा था। ये कहते कहते वो उसका काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। और दूसरा बेल जब भी ये सारा कुछ सुनता है वो खाना को वहाँ पर ही छोड़ के जल्दी से वो रेस्टोरेंट से भाग जाता है और ये देखकर आज भी जल्दी से उसको रोकने के लिए बाहर आता है, लेकिन तब तक तो वो वहाँ से जा चुका था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल डेंजन पे जाकर सभी मॉन्स्टर को हराते हुए अपना वराज निकाल रहा था। और अगले दिन पे जब भी वो अपना घर पर आता है यहाँ पर तो बेल काफी ज्यादा घायल था और उसका ऐसा हालत देखकर जल्दी से हेस्टिया उसके पास जाकर उसको पकड़ लेती है। और यहाँ पर बेल इतना घायल होने के बावजूद भी वो उससे कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा हेस्टिया ये कहती है कि तुम जरूर बनोगे। और आगे वो बेल को पकड़कर घर पे लेकर जाती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि आज तुम सोफे पर मत सो, तुम बेड पर सो जाना। और आगे वो उससे कहने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बेड पर सो सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर बेल तुरंत ही हाँ कह देता है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा हेस्टिया काफी ज्यादा शर्माती हुए उससे कहने लग जाती है कि तुम हर बार मुझे मना कर देते थे, इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम इस बार भी मना कर दोगे। लेकिन यहाँ पर तो दूसरा बेल काफी पहले ही सो चुका था और ऐसा इसलिए था क्योंकि रात भर मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते वो काफी ज्यादा थक गया था। और अगले दिन पे बेल जब भी उसका स्टेटस को चेक करती है वो अपने मन में कहने लग जाती है कि बेल का धीरे धीरे करके पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है। ये सारा कुछ उसका स्किल के वजह से हो रहा है। जितना ज्यादा इरादा मजबूत होगा उतनी ग्रोथ काफी ज्यादा तेज होगी। और यहाँ पर बेल का इरादा काफी ज्यादा मजबूत था क्योंकि वो आइस को पाना चाहता है। और इसी वजह से हेस्टिया गुस्से में आकर उसके पीठ में जोर जोर से मारने लग जाती है। और इस बार हेस्टिया उसको सारा कुछ सच सच बता देता है कि धीरे धीरे करके तुम्हारा स्कोर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और आगे वो थोड़ी देर बाद उससे कहने लग जाती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर पर जा रही हूँ, इसी वजह से तुमको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा बेल भी मान जाता है। और आगे बेल वही रेस्टोरेंट पर जाता है जहाँ पर वो खाना को खाया था, जहाँ पर बेल कहने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना और कल मैंने पैसे ना देकर ही भाग गया था, ये रही आपके पैसे। और ये देखकर वहाँ के ओनर उससे कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ कि तुमने ये पैसे मुझे दे दिए और अगर तुम पैसे ना देते तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ती। और तभी अचानक से श्री उसको खाना देने लग जाती है। और यहाँ पर तो बेल पहले मना कर रहा था लेकिन बाद में उसको इतना रिक्वेस्ट की वजह से लेना ही पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पर काफी बड़ा एक पार्टी चल रहा था। और तभी अचानक से उस जगह पर काफी सुंदर एक लड़की आती है जिसका नाम प्रिया था। और यहाँ पर तो ये पार्टी में हेस्टिया भी आई थी जो कि चुप चुप कर खाना को खा रहा था। और तभी हेस्टिया के पास प्रिया आकर उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता ही था कि तुम यहीं पर ही मिलोगी। जिस पर हेस्टिया उससे कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर काफी गलत टाइम पे आ गए और वैसे भी फैमिली के नाम गॉडेस के नाम पर होते हैं, जैसे हेस्टिया फैमिली, प्रिया फैमिली और लॉकी फैमिली। और तभी अचानक से उस जगह पर लॉकी दौड़ती हुई आती है और जब भी हेस्टिया उसको यहाँ पर देखती है वो उससे लड़ाई करने लग जाती है। और उन लोगों को ऐसा करती हुए देखकर दूसरा प्रिया कहने लग जाती है कि तुम तो काफी अच्छे दोस्त हो, जिस पर वो दोनों उससे कहने लगते हैं कि हम दोनों बिल्कुल भी दोस्त नहीं है। और आगे लॉकी प्रिया से कहने लग जाती है कि देखो मैंने आज ब्रांड न्यू कपड़े को पहने हैं और ये काफी ज्यादा महंगे हैं, इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना ये छुटकी का मजाक उड़ाया जाए। और उसके ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा हेस्टिया उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? सबसे पहले तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पास तो बुक्स है ही नहीं और इसी के साथ साथ तुम लड़की के नाम
नाम पे एक धब्बा हो, इसी वजह से तुमको लड़का बन जाना चाहिए। और बड़े आए हमने देश का शो ऑफ करने वाले, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर दुएसर लौकी गुस्से में आकर उसका कालों को खींचने लग जाती है और ये कर वो जल्दी से रोती हुए वहाँ से भाग जाती है। और तभी उस जगह पर और एक लड़की आ जाती है जिसका नाम हेफास्टोस है और उसको देखकर आज काफी ज्यादा खुश होकर उससे कहने लग जाती है, हेफास्टोस तुम यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारे एक कब से इंतजार कर रही थी। जिस पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम बस मुझसे पैसे मत मांगना। और आगे हेस्टिया उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको पता है मेरे फैमिली पे एक मेंबर आ गया है। जिस पर वो बताता है, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, उसका नाम बेल है ना। और तभी अचानक से प्रिया उन दोनों से कहने लग जाती है, ठीक है तुम दोनों बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ के सभी लोगों का बातें सुनते सुनते पक गई हूँ। और आगे उसके जाने के बाद हेफास्टोस उससे पूछने लग जाती है, तो बताओ आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है। और तभी हम लोग दूसरा वेल को देखते हैं जो कि एक वेपन को खरीदने के लिए आया था, लेकिन वो वेपन तो काफी ज्यादा महंगा था, इसी वजह से वो उस चीज को परचेज नहीं कर सकता। और यहाँ पर तो वेल वो शॉट को देखे जा रहा था, इसी वजह से वहाँ पर एक बंदा आकर उससे बातें करने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। और जाने से पहले वो बंदा उसको कुछ पोषण देता है। और दूसरा हम लोग हेस्टिया को देखते हैं जो कि हेफास्टोस के शॉप पर था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी वेपन नहीं बना सकती। लेकिन उसका ये सारा कुछ बातें सुनने के बावजूद भी हेस्टिया उससे भीख मांगने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे एक वेपन दे दो, मुझे वेपन का काफी ज्यादा जरूरत है। और आगे हेफास्टोस के पूछने पर वो बताने लग जाती है, मैं असल में ऐसा कुछ बेल के लिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है और उसके पास एक ढंग का वेपन भी नहीं है, इसी वजह से मैं उसको एक वेपन देना चाहती हूँ। और उसका इतना रिक्वेस्ट की वजह से आगे हेफास्टोस भी इसके लिए मान जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए वेपन को बना दूंगी, लेकिन चाहे 1 साल बीत जाए या फिर 10 साल बीत जाए, तुम यहाँ से मुझे पैसा दे देना। और तुमको पता है ना मैं सबसे बेस्ट वेपन को बनाता हूँ और इसी वजह से अभी के लिए तुमको मेरा मदद करना पड़ेगा। तो जल्दी से बता आखिरकार वेल को किस टाइप की वेपन पसंद है। वो बताती है कि उसके लिए एक नाइफ ही काफी रहेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेल जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार हेस्टिया अभी तक वापस क्यों नहीं आई। और यहाँ पर बेल ने जिस रेस्टोरेंट पे खाना खाया था, वहाँ का मेड बेल को बुलाकर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम प्लीज ये चीज श्री तक पहुँचा सकते हो। और वो मॉन्स्टर फेलिया पे जा रही थी, लेकिन वो ये चीज यहाँ पर ही भूल गई। और आगे बेल के पूछने पर वो मॉन्स्टर फेलिया के बारे में बताने लग जाती है कि मॉन्स्टर फेलिया असल में काफी बड़ा एक फेस्टिवल है जो कि साल में एक बार गणेशा फैमिली करवाती है और इसमें एडवेंचर मॉन्स्टर से फाइट करता है। और ये फेस्टिवल को देखने के लिए उस जगह पर काफी सारे लोग भी जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लॉकी को देखते हैं जो कि एक लड़की से बातें कर रही थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोबारा से एक लड़के के पीछे बढ़ गए। जिस पर वो लड़की उसे बताने लग जाती है कि सच में वो लड़का काफी ज्यादा कमाल का है और भले ही वो कमजोर है लेकिन मैं उसे पाना चाहती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी हम लोग बेल को देखते हैं जो कि अभी भी सीरी को ढूंढे जा रहा था और तभी उस जगह पर हेस्टिया आकर उससे कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहीं पर ही हो और वैसे भी मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसी वजह से चलो डेट पर चलते हैं। और यहाँ पर तो बेल उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन दूसरी साइड तो हेस्टिया उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। और आगे वो दोनों एक शॉप से खाना को परचेस कर एक साथ खाने लग जाते हैं। और तभी हम लोग को दूसरी साइड वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ देर पहले लोकी से बातें कर रही थी। और आगे वो लड़की एक अजीब सा जगह पर जाती है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर थे। और आगे वो एक मॉन्स्टर के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि मैं वो लड़के को बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो उस मॉन्स्टर को आजाद कर देती है और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर शहर के बाहर आ जाता है। और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर के सामने हेस्टिया और बेल थे और इसी वजह से वो मॉन्स्टर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है उन दोनों को खत्म करने के लिए। और वो मॉन्स्टर उन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था और इसी वजह से सभी लोग अपने अपने घर के दरवाजे और गेट को बंद कर देते हैं। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर एक जंप मारता है जिस वजह से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और आगे वो मॉन्स्टर हेस्टिया को खत्म करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर तो दूसरी साइड बेल काफी ज्यादा डर गया था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे अभी डरना नहीं है और कुछ भी हो जाए मुझे हेस्टिया को बचाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने स्वॉर्ड को लेकर वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से उसका नाइफ ही टूट जाता है। और इसे इसका फायदा उठाकर जल्दी से वो मॉन्स्टर उसको एक पंच मारता है जिस वजह से बेल काफी दूर जाकर गिरता है। और आगे वो मॉन्स्टर उन दोनों को खत्म करे इससे पहले बेल अपने फ्लैश ग्रेनेड को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ जिससे कि मैं उसे हरा पाऊँ। और ये कहकर ही वो हेस्टिया को एक जगह पर लेकर जाकर उसको बंद कर देता है। और आगे जाने से पहले बेल उससे कहने लग जाता है मुझे माफ कर देना लेकिन तुमको जिंदा रहना ही पड़ेगा और मैं जब तक ये मॉन्स्टर को संभाल रहा हूँ तुम इससे इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाना। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर हेस्टिया भी उसको काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता। और तभी हम लोग को बेल का पास का सीन दिखाया जाता है जब उसने अचानक से अपना ग्रैंडफा को खो दिया था, जहाँ पर उससे ये कहा गया था तुम्हारे ग्रैंडफा
ग्रैंडफा की मौत एक मॉन्स्टर से हुई थी। और यहाँ पर तो बेल का ग्रैंडफा एक हंटर था, इसी वजह से वो भी एक हंटर बनने का फैसला किया और आगे वो काफी सारे पार्टियों को ज्वाइन करने के लिए गया, लेकिन सभी ने उसका मजाक उड़ाकर उसको भगा दिया। और इसी वजह से बेल काफी सारे फैमिलियों को ज्वाइन करने के लिए गया, लेकिन कोई भी फैमिली बेल को अपना मेंबर नहीं बनाना चाहती थी और इसी वजह से बेल बिल्कुल अकेला पड़ गया। लेकिन तभी उसका मुलाकात हेस्टिया से हुई और इसी वजह से आगे बेल ये फैसला किया कि वो हेस्टिया फैमिली को ज्वाइन करेगा। और ये सारा कुछ सोचते हुए आगे बेल वो मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने के लिए आगे जाने लग जाता है। और दूसरी हम लोग गणेशा फैमिली के हेड को देखते हैं जो कि फेस्टिवल को स्टार्ट कर देती है और आगे फाइट होने लग जाता है। और तभी अचानक से गणेशा को पता चलता है कि उनकी कैद से काफी सारे नए मॉन्स्टर भाग गए हैं और अभी वहाँ के गार्ड सोए पड़े हुए हैं। और ये सारा कुछ पता लगने के बाद गणेशा सभी को ऑर्डर देता है कि जल्दी से सभी एडवेंचरर का मदद लो और किसी को भी चोट नहीं लगना चाहिए। और तभी हम लोग दूसरी साइड वही लड़की को देखते हैं जिसने की सभी मॉन्स्टर को आजाद कर दिया था। और दूसरी साइड बेल अकेला ही वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और लड़ाई करते करते उसके पास जो लास्ट नाइफ बचा हुआ था वो भी टूट जाता है। और दूसरी साइड हम लोग हेस्टिया को देखते हैं जो कि उस जगह से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि हेस्टिया उसको नाइफ देकर उसका मदद करना चाहती थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हेफेस्टोस ने उसको बताया था कि ये नाइफ अभी डीएक्टिवेट है और ये नाइफ को एक्टिवेट करने के लिए इसे बेल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और तभी हम लोग दूसरी साइड इना को देखते हैं जिसको कि पता चलता है कि गणेशा फैमिली के कैद से कुछ मॉन्स्टर भाग गए हैं। और उसका ये बात को सुनकर इना कहती है कि जोर से मत बोलो नहीं तो सभी लोग डर जाएंगे, जिस पर वो लड़की कहने लग जाती है ठीक है मुझे माफ कर देना और अगर हमें कहीं पर एडवेंचर मिले तो हमें उससे मदद मांगनी पड़ेगी। और तभी अचानक से उस जगह पर आयस और लॉकी आ जाती है। और दूसरी साइड हम लोग बेल को देखते हैं जिसके पीछे वो मॉन्स्टर पड़ा हुआ था और यहाँ पर वो मॉन्स्टर बेल को मारने का काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो बच जा रहा था। और ये सारा कुछ देखकर बेल अपने मन में कहने लग जाता है कि डेंजर में भी ठीक मेरा ऐसा ही हाल था, लेकिन उस टाइम पे आयशा आकर मुझे बचा लिया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं मरने वाला हूँ। और दूसरी साइड हम लोग आयस को देखते हैं जो कि बाकी सभी मॉन्स्टर को मारने में बिजी थी और आगे वो मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद आयस इना से पूछने लग जाती है जल्दी से बता कि आखिरकार कितना मॉन्स्टर बाकी है। वो बताती है कि बस 3 मॉन्स्टर ही बचे हुए हैं। और इसका ये बात को सुनकर आगे आयस भी बाकी मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी साइड वो मॉन्स्टर बेल को खत्म करे इससे पहले उस जगह पर हेस्टिया आ जाती है और ये देखकर बेल चिल्लाती हुई उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से भाग जाओ। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर बेल को छोड़ के हेस्टिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर बेल आकर उसको बचा लेता है और आगे वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर बेल उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों आई और मैं तो तुम्हें यहाँ से भागने के लिए कहा था ना। जिस पर वो बताने लग जाती है कि तुम उस टाइम पे मुझे बचाना चाहते थे, इसी वजह से मैं भी तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन दोनों को देख लेता है। ये देखकर बेल जल्दी से हेस्टिया को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है और आगे वो दोनों एक अच्छा जगह को ढूंढकर वहाँ पर छुप जाते हैं। और तभी अचानक से हेस्टिया उससे कहने लग जाती है कि बेल तुम वो मॉन्स्टर को हरा सकते हो, जिस पर वो बताने लग जाता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक अच्छा वेपन भी नहीं है और इसी के साथ साथ मेरा सारा वेपन टूट चुका है, इसी वजह से मैं वो मॉन्स्टर के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। और उसका ये बात को सुनकर हेस्टिया उसको वही नाइफ दिखाकर उससे कहने लग जाती है तुम ये नाइफ की मदद से काफी इजीली वो मॉन्स्टर को हरा सकते हो और जल्दी से मैं ये नाइफ को तुम्हारे साथ कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरी साइड आइस ने भी बाकी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था और तभी अचानक से उस जगह पर एक बंदा आकर उसको बताने लग जाता है कि अभी भी इस जगह पर सबसे पावरफुल मॉन्स्टर जिंदा है और वो अभी 2 लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। और तभी अचानक से आइस को काफी जोर से वो मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इसी वजह से वो जल्दी जल्दी करके वहाँ पर जाने लग जाती है। और यहाँ पर तो असल में वो मॉन्स्टर बेल को ढूंढे जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो मॉन्स्टर उन दोनों को ढूंढ लेता है और इसी वजह से वो मॉन्स्टर सीधा जाकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब तक तो नाइफ एक्टिवेट हो गया था और इसी वजह से बेल भी जल्दी से बाहर निकलकर वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाता है। और यहाँ पर तो बेल की स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जहाँ पर बेल काफी इजीली वो मॉन्स्टर से फाइट कर पा रहा था। और ये सब कुछ देखकर हेस्टिया भी उसको चीयर करने लग जाती है कि मुझे यकीन है तुम जीत सकते हो। और ये सब कुछ सुनकर जल्दी से बेल एक्साइटेड होकर वो मॉन्स्टर के ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर खत्म हो गया था, इसी वजह से उस जगह पर काफी बड़ा एक मैजिक स्टोन अपीयर होता है और ये देखकर हेस्टिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जितने भी लोगों ने दरवाजे को बंद कर दिया था वो सभी लोग बेशर्मों की तरह दरवाजे को खोलकर बेल का काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। और तभी हेस्टिया दौड़ती हुई बेल के पास आ जाती है और यहाँ पर ये फाइट को आइस ने भी देखा था। और तभी उस जगह पर लॉकी दौड़ती हुई आती है और उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम काफी ज्यादा फास्ट हो। और उसका ये बात को सुनकर आइस वहाँ से जाती हुई उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और यहाँ पर आइस के जाने के बाद तुरंत ही हेस्टिया बेहोश हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गई थी। और ये सारा कुछ देखकर
देखकर बेल वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हेस्टिया अब इस दुनिया पे नहीं रहा। और तभी हम लोग वही मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं, और वो तो यहाँ पर बेल का फाइट को पूरा देखा था। और तभी हम लोग को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एना अपना काम को कर रही थी। एना कहती है अच्छा हुआ सीढ़ी के मॉन्स्टर की वजह से किसी को भी चोट नहीं लगी। और तभी हम लोग बेल का सीन को देखते हैं, जहाँ पर बेल एक जगह पर बैठा हुआ था। और तभी उसके पास सीढ़ी आकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार हेस्टिया अभी कैसी है। और मुझे पता चला था कि वो उस टाइम पे काफी ज्यादा थक गई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गई। बेल कहता है कि वो अभी ठीक है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने हमें रहने की जगह दिया है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुई है। और अगर तुम इस जगह पर मेरे सामान को लौटाने के लिए ना आते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और आगे सीढ़ी उससे कहने लग जाती है कि सभी लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे कि तुमने अकेले वो मॉन्स्टर को हरा दिया, और सच में तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। जिस पर वेल बताने लग जाता है कि मैं तो बस उस जगह से भाग रहा था। सीढ़ी कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैंने भी तुम्हें फाइट करते हुए देखा था। और आगे वो धीरे से उसके कान में कहती है कि तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये कहकर वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा बेल शर्माते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है शायद वो मेरी मजे ले रही है। और आगे हेस्टिया भी होश में आ जाती है, जहाँ पर बेल कहने लग जाता है कि मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा डर गया था, और तुमने जो मुझे नाइफ दी थी वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। जिस पर हेस्टिया कहने लग जाती है कि तुम पावरफुल बनना चाहते हो है ना, और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए ये चीज को परचेज किया है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर दूसरा बेल काफी ज्यादा रोने लग जाता है। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा महंगा होगा है ना, ये कहकर वो हेस्टिया से चिपक जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को एक डेंजन का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर तो एक हंटर के लिए एक छोटी सी लड़की काम कर रही थी उसका सामान उठाने का। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेल एना से बातें कर रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं 7th फ्लोर पर जाना चाहता हूँ। जिस पर एना उससे चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुए हो जिससे कि तुम 7th फ्लोर पर जा सको। बेल कहता है कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ, तुम मेरा स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और आगे जब भी एना उसका स्टेटस को चेक करती है, वो कहती है ठीक है तुम 7th फ्लोर पर जा सकते हो। और वैसे ही मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती थी कि क्या तुम कल फ्री हो। जिस पर बेल कहता है हाँ मैं कल बिल्कुल फ्री हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेल एना का इंतजार कर रहा था, और असल में एना तो यहाँ पर ये चाहती थी कि बेल उसके साथ शॉपिंग पर चले। और तभी उस जगह पर एना आकर उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार मेरा आउटफिट कैसी है। जिस पर बेल शर्माते हुए उससे कहने लग जाता है कि सच में तुम्हारा आउटफिट काफी ज्यादा सुंदर है। और उसका ये बात को सुनकर एना सीधा जाकर उसको हक करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर तो उसका हक करने का तरीका कुछ अलग ही लेवल का था। और इसी वजह से बेल अपने मन में कहने लग जाता है इतनी खुशी मुझे आज तक। और आगे वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे सामान बिक रहे होते हैं। और आगे जब भी बेल एक शॉट को देखता है, वो कहने लग जाता है कि ये शॉट तो 30 मिलियन का शॉट है, सच में ये काफी ज्यादा महंगा है। और तभी अचानक से हेस्टिया अंदर से निकलती है, जो कि कहने लग जाती है कि आपको क्या चाहिए। और आगे जब भी वो बेल को देखती है, वो कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और आखिरकार तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। जिस पर एना बताने लग जाती है कि मैं गिल से एना हूँ और मैं बेल की एडवाइजर हूँ, और असल में बिल आज मेरे साथ शॉपिंग पर आया है। और आगे वो दोनों एक साथ ऊपर के फ्लोर पे जाने लगते हैं, जहाँ पर एना कहने लग जाती है कि सच में तुम्हारे पास एक अच्छी गॉडेस है। और आगे एना बेल को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर सारा कुछ सस्ती थी। और आगे जब भी बेल वहाँ पर एक चाकू को देखता है, वो तो बस 1200 येन का था। और आगे एना उसको बताने लग जाती है कि यहाँ के सभी ब्लैक में नए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग ओई पेन काफी अच्छे बनाते हैं, और ये सारे ओई पेन सस्ते होने के बावजूद भी काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। और आगे जब भी वो लोग आगे जाते हैं, आगे तो एक आर्मर थे, और आगे जब भी बेल एक आर्मर को देखता है, वो तो काफी ज्यादा सस्ता था। और इसी वजह से बेल अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद मुझे ये चीज को परचेज कर लेना चाहिए। और उसका ऐसा फेस को देखकर दूसरा एना उससे कहने लग जाती है कि शायद तुम ये चीज को लेना चाहते हो और तुमको ये चीज ले लेना चाहिए, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, और इसी के साथ साथ तुम इसमें काफी ज्यादा अच्छे लगोगे। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए तुमको सपोर्टर की जरूरत पड़ेगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए काफी सारे सपोर्टर को ढूंढ सकती हूँ। जिस पर बेल कहता है कि मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। और आगे जब भी वो लोग शॉपिंग कर घर की तरफ जाने लगते हैं, अचानक से एना उसको एक गिफ्ट देते हुए उससे कहने लग जाती है कि जब भी मैं तुम्हें मेहनत करता हुआ देखती हूँ, मेरा मन ये करता है कि मैं तुम्हारा मदद करूँ। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे बेल भी शर्माती हुए उसको शुक्रिया कहता है। और आगे जब भी बेल वहाँ से जाने लगता है, अचानक से उससे एक लड़की टकरा जाती है, और ये लड़की तो असल में वही लड़की थी जो कि वो एडवेंचर का सामान को उठाया हुआ था। और असल में तो उसके पीछे एक बंदा पड़ा होता है, जहाँ पर वो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे बेल अपना नाइफ से उसका
अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। और तभी अचानक से उस जगह पर श्री के साथ जो मेड काम करती थी वो आ जाती है और इसका नाम तो असल में रियू था। और रियू आकर वो बंदा से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते। और उसके ये सारी कुछ बातें सुनकर दुए तो वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस पर रियू कहने लग जाती है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ और मैंने एक बार कहा ना कि यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं कर सकता। और रियू को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो बंदा भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और उसको जाते हुए देखकर बेल रियू से कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिस पर वो बताती है कि वो लड़की भी वहाँ से भाग गई है और लगता है वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल वो आर्मर को पहन लेता है जो कि वो परचेज किया था। और वो आर्मर को पहन कर ही वो हेस्टिया से कहने लग जाता है कि मैं डेंजन पे जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो दूसरा हेस्टिया आराम से सो रही थी और आगे डेंजन पे काफी सारे एडवेंचर जाने लगते हैं। और यहाँ पर तो सभी टीम के पास एक ना एक सपोर्टर थे। और तभी अचानक से वो लड़की उसके पीछे आकर उससे कहने लग जाती है बताओ कि क्या तुमको कोई सपोर्टर की जरूरत है। और वो लड़की को देखकर आगे बेल भी उसको पहचान लेता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम तो वही कल वाली बेचारी लड़की हो, मैंने सही कहा ना। जिस पर वो बताने लग जाती है कि मैं कोई बेचारी बच्ची नहीं हूँ, मैं असल में एक डेमी ह्यूमन हूँ। और उसके ये बात को सुनकर आगे बेल भी उसका कान को छूने लग जाता है, जो देखकर आगे वो लड़की भी एक इवल स्माइल देती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की बताने लग जाती है कि मेरा नाम असल में रूका है और जल्दी से बताओ कि क्या तुमको कोई सपोर्टर की जरूरत है। वो बताता है हाँ मुझे एक सपोर्टर की जरूरत है और तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। और आगे जब भी वो दोनों डेंजन पर जाते हैं बेल काफी सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाता है। और यहाँ पर तो बेल अकेला ही काफी सारे मॉन्स्टर को हरा दिया था, इसी वजह से रूका उससे कहने लग जाती है तुम तो हद से ज्यादा पावरफुल हो और लगता है तुम्हारा नाइफ काफी ज्यादा कमाल का है। जिस पर बेल उसे बताने लग जाता है कि ये नाइफ मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। और आगे रूका बताने लग जाती है कि मैं असल में सोमा फैमिली से हूँ और जल्दी से देखो वो मॉन्स्टर ऊपर भी टंगा हुआ है और ये तुम्हारा नाइफ, तुम उस चीज को काट कर नीचे गिरा दो। और यहाँ पर तो रूका की नजर हर समय बेल का वही नाइफ के ऊपर होता है और आगे डेंजर से उसको जितना भी मैजिक स्टोन मिलता है वो सारा कुछ बेच देता है। लेकिन तभी अचानक से ना उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा नाइफ किधर है। और आगे जब भी बेल नाइफ को चेक करता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है लगता है मैंने वो नाइफ को घुमा दिया। और इसी वजह से वो हर जगह पे पागलों की तरह वो नाइफ को ढूंढने लग जाता है। और दूसरा हम लोग रूका को देखते हैं जो कि एक शॉप पर नाइफ को बेचने के लिए जाती है, जहाँ पर शॉपकीपर उससे कहने लग जाता है कि इसका तुम्हें बस 30 एनी मिलेंगे और ये नाइफ असल में एक बेकार सा नाइफ है। और उसका ये बात को सुनकर रूका वो नाइफ को ना बेचकर ही शॉप से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर तो सामने से रियो और श्री आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रियो उससे कहने लग जाती है कि ये लड़की तुम वहाँ पर ही रुक जाओ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जो नाइफ है वो तुम्हारा नहीं है। और ये कहकर वो अपने कौन के वजह से उसको ऊपर अटैक करती है, जिस वजह से वो नाइफ नीचे गिर जाता है। और ये देखकर रूका जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन भागते भागते वो गलती से बेल से टकरा जाती है। और तभी उस जगह पर रियो आकर उससे कहने लग जाती है कि बेल लगता है तुम्हारा ही नाइफ खो गया था। और आगे जब भी बेल वो नाइफ को देखता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और आगे रियो जाने से पहले रूका से कहती है कि तुम ये चीज दोबारा मत करना, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन भी बेल रूका को ही अपने सपोर्टर बनाकर लेकर जाता है और डेंजन पे सारा मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो दोनों इस सारा क्रिस्टल को बेच देते हैं। और बहुत सारा क्रिस्टल बेचने के बाद तो उन लोगों को काफी सारे पैसे मिल गए थे। और इतने सारे पैसे को देखकर रूका उससे कहने लग जाती है कि मैंने इतने सारे पैसे कभी भी नहीं देखे और क्यों ना हम दोनों ये पैसे को आधा आधा बांट ले। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे बेल भी बिना कुछ कहे उसको आधा पैसा दे देता है। और इसी वजह से दूसरी लिली तो यहाँ पर काफी ज्यादा शौक थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर आसम ने शादी के साथ एक मॉन्स्टर से फाइट करने वाली थी। और आगे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बेल को देखकर कहने लग जाती है कि मैं उसके साथ खेल खेलना चाहती हूँ और इसी वजह से जल्दी से तुम वो पावर दिखाओ जो कि तुम्हारे अंदर है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेस्टिया डिंग कर रही थी और यहाँ पर तो हेस्टिया के सामने एक बंदा था जिसका नाम मियाच है, जहाँ पर हेस्टिया डिंग को पीते हुए कहने लग जाती है कि बेल ने मुझे धोखा दिया और वो किसी और लड़की के साथ था और आखिरकार वो मुझे कैसे धोखा दे सकता है। और आगे ऐसा कुछ बातें करते वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और इसी वजह से वो पागलों की तरह बकबक करने लग जाती है कि बेल मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और इसी वजह से जल्दी से तुम मुझे किस करो, ये कहते कहते वो वहाँ पर ही गिर जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेस्टिया अपने बेड पर लेटी होती है और उसको लेटा हुआ देखकर बेल उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम बीमार हो। और उसका ये बात को सुनकर हेस्टिया भी अपना मुंह फुला लेती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर बेल उससे कहने लग जाता है कि मैंने डेंजन से काफी सारा पैसा को कमा लिया है और इसी वजह से क्या तुम कल फ्री हो, हम दोनों कल घूमने भी जा सकते हैं। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर हेस्टिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि क्या ये डेट है, चलो हम दोनों आज ही चलते हैं। और आगे हेस्टिया सीधा जाकर बाद में नहाने लग जाती है और तभी उस जगह पर डेमेटर नाम का एक लड़की आती है जो कि
हेस्टिया से कहने लग जाती है कि हमेशा की तरह तुम्हारे संतरे काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। और ये कहकर वो उसके संतरे को छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकर हेस्टिया उसे कहने लग जाती है कि तुम ये चीज को नहीं छू सकती। और वैसे भी मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आज एक पर्सन के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। और उसकी ये बात तो यहाँ पर सभी लड़कियां भी सुन ली थी। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल हेस्टिया का इंतजार कर रहा था और यहाँ पर तो बेल के आसपास सभी कपल चिपके हुए थे। और तभी उस जगह पर हेस्टिया आकर कहने लग जाती है कि इंतजार करने के लिए माफ करना। और यहाँ पर तो असल में सभी लड़कियों ने हेस्टिया का पीछा किया था और आगे सभी लड़कियां बेल को घेर कर कहने लगते हैं कि सच में ये लड़का तो कितना ज्यादा क्यूट है। और ये सारा कुछ देखकर जब भी बेल वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वो गलती से डेमीटर के संतरे के ऊपर गिर जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर जल्दी से हेस्टिया उसको पकड़ कर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर तो वो दोनों काफी देर तक सभी लड़कियों से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। और आगे वो दोनों एक जगह पर जाकर बेल उससे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, इन लोगों की वजह से आज का हमारा दिन खराब हो गया। लेकिन जल्दी से सामने का नजारा देखो, सच में ये काफी ज्यादा कमाल का है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रुका के पास से काफी सारे लोग पैसे को छीन लेते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि आगे से तुम और भी ज्यादा पैसे को लाना। और सारा पैसा लेने के बावजूद भी वो लोग आगे रुका का काफी ज्यादा पिटाई करने लग जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की एना से कहती है कि सुमा फैमिली के मेंबर ने कल दोबारा पैसे के लिए लड़ाई की, जिस पर एना बताने लग जाती है कि वो लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। और दूसरा बेल और रुका डेंजन पे होते हैं और यहाँ पर तो बेल काफी सारे मॉन्स्टर से सामना कर रहा था और आगे अचानक से बेल के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है। लेकिन ठीक टाइम पे रुका हमने पहाड़ की मदद से उसे बचा लेती है और उसके ये पहाड़ को देखकर बेल उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने अभी अभी मैजिक का इस्तेमाल किया। वो बताती है कि असल में मेरे पास एक मैजिकल वेपन है। और आगे वो दोनों अपने लंच बॉक्स को निकाल कर खाने लगते हैं और खाते हुए रुका बताने लग जाती है कि कल मैं नहीं आ सकती क्योंकि हमारे फैमिली का कल एक मीटिंग है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल सीधा सीरी के पास जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम खाली टाइम पे क्या करते हो, जिस पर वो बताने लग जाती है कि मैं खाली टाइम पे असल में किताब पढ़ती हूँ। और तभी अचानक से बेल के नजर एक बुक पड़ जाता है और आगे बेल के पूछने पर श्री उसे बताने लग जाती है कि ये बुक असल में एक कस्टमर की है जो कि यहाँ पर भूल गई थी और अगर तुम ये चीज को ले जाना चाहते हो तो यहाँ से ले जा सकते हो। और ये बुक तो असल में मैजिकल बुक है, इसी वजह से आगे बेल वो बुक को घर में ले आकर वो बुक को पढ़ने लग जाता है। और यहाँ पर तो वो बुक में ये लिखा था कि मैजिक दो प्रकार का होता है, पहला मैजिक जो जन्म के साथ आता है और दूसरा मैजिक जिसको कि हम फाड़ना कहते हैं। और फाड़ना असल में गॉडेस के ब्लेसिंग होती है। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद बेल अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मेरे अंदर कौन सा मैजिक हो सकता है, कोई फायर मैजिक हो सकता है क्या। और ये सोचते सोचते बेल वहाँ पर ही सो जाता है और कुछ देर बाद उस जगह पर हेस्टिया आकर उसको उठा देती है। लेकिन आगे जब भी हेस्टिया उसका स्टेटस को चेक करती है उसे पता चलता है क्योंकि यहाँ पर तो उसके अंदर मैजिक आ गया था। और आगे जब भी बेल को इसके बारे में पता चलता है वो वहाँ पर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे हेस्टिया वो मैजिक के बारे में उसे बताने लग जाती है कि आमतौर पर मैजिक को पढ़ने के लिए स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो स्पेल हमेशा स्टेटस के अंदर रहती है, लेकिन तुम्हारे स्टेटस के अंदर यहाँ पर कोई भी स्पेल नहीं है। और इसका मतलब ये है कि तुम बिना मैजिक के स्पेल को इस्तेमाल कर सकती हो और इसी वजह से तुम कल जाकर अपना पावर को इस्तेमाल कर लेना। लेकिन यहाँ पर तो बेल कल का इंतजार नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से रात में बेल डेंजन के अंदर जाकर सही मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर के ऊपर पॉइंट करते हुए फायर वॉल बोलता है और आगे जब भी उसका मैजिक वो मॉन्स्टर को जाकर टकराता है वो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और ये देखकर बेल तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और इसी वजह से वो एक एक करके अपने मैजिक पावर के मदद से डेंजन के सही मॉन्स्टर को हराने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बेल काफी ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर दिया था, इसी वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर तो वही से आइस भी गुजर रही थी और आगे आइस को बेल सामने पड़ा हुआ मिलता है और आगे बेल को चेक करने के बाद आइस को पता चलता है कि बेल ने काफी ज्यादा मैजिक को इस्तेमाल कर लिया था, इसी वजह से वो अभी बेहोश पड़ा हुआ है। और ये सब कुछ पता चलने के बाद आइस उससे कहने लग जाती है कि मैं इसे जानती हूँ, इसी वजह से तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और आगे जब भी बेल को होश आता है उसका नजर सीधा आइस के बुफ्स पर जाती है और यहाँ पर तो बुफ्स के ऊपर कपड़े थोड़ा सा फट गए थे और यहाँ पर तो बेल को पहले कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आगे जब भी उसे ये रियलाइज होता है वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। आइस कहता है कि आखिरकार ये लड़का हमेशा क्यों भाग जाता है। और अगले दिन पे तो बेल यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं दोबारा से आइस के सामने से क्यों भाग गया। और आगे जब भी हेस्टिया उसका ये बुक को देखती है वो उसे कहने लग जाती है कि जल्दी से सच सच बताओ कि क्या तुमने ये बुक को पढ़ी है। बेल कहता है तो फिर क्या हुआ। वो बताती है कि मैजिक बुक पढ़ने के बाद सारे लेटर गायब हो जाते हैं। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर बेल दूसरी साइड काफी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं इसका बाद में पैसा दे दूंगा। हेस्टिया कहती है कि क्या तुमको पता भी है कि मैजिकल बुक कितना ज्यादा महंगे आते हैं, इसमें तुम्हारा घर जाएगा इसमें।
और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर दूसर बेल को भी एक झटका लगता है। लेकिन तुम जरा टेंशन मत करो, तुम सभी को बता देना कि मैंने ये बुक को पढ़ा ही नहीं। लेकिन ऐसा बेल बिल्कुल भी नहीं कर पाता, जहाँ पर वो सीधा सीरी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से किताब के सारे वर्ड गायब हो चुके हैं। जिस पर बार का ओनर कहने लगती है कि इसमें हमारी क्या गलती है, ये तो उस बंदी की गलती है जो कि ये बुक को यहाँ पर ही भूल कर चला गया है और इसी वजह से हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉकी और रेविरिया कुछ सामान को परचेज करने के लिए एक जगह पर आए थे, जहाँ पर लॉकी कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे वो चीज परचेज करके दो। और उसका ये बात को सुनकर आगे रेविरिया को भी ना चाहते हुए ये परचेज करना ही पड़ता है। और ये चीज तो असल में एक वाइन थी। और आगे लॉकी उससे कहने लग जाती है एना तुम उस टाइम पे मुझसे लॉकी फैमिली के बारे में पूछ रही थी है ना, और वहाँ पर सभी लोग रूका की पूजा नहीं करते बल्कि वाइन की पूजा करते हैं, और ये चीज काफी ज्यादा अजीब है ना। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल रूका का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से बेल सामने रूका को देखती है जिसको कि एक बंदा परेशान कर रहा था। और आगे जब भी वो उसको बचाने के लिए जा ही रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने वही बंदा आ जाता है। और ये बंदा तो असल में वही बंदा था जो कि पिछले बार रियो के पीछे पड़ा हुआ था, जहाँ पर वो बंदा बेल से कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे और हम दोनों मिलकर वो लड़की को पकड़ कर बेच देंगे, जिससे कि हम लोग को काफी ज्यादा पैसे मिलेगा। और उसका ये बात को सुनकर तुरंत ही बेल उसको साफ साफ मना कर देता है, जिस पर वो बंदा कहता है कि तेरे जैसे किए से बात करना ही बेकार है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद तभी उस जगह पर रुका भी आ जाती है। और आगे जब भी बेल वो बंदे के बारे में पूछता है जो कि रुका को परेशान कर रहा था, रुका इसके बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं बताती। और तभी हम लोग को रुका का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में ही उसका मॉम डैड डेंजर पे मारे गए थे और इसी वजह से रुका को जिंदा रहने के लिए सपोर्टर का काम करना पड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी सभी एडवेंचर उसको काफी ज्यादा परेशान करते थे और उसका पैसे को छीन लेते थे। और भले ही रुका उनसे भाग कर कहीं और जगह पर आ जाए, लेकिन वो सभी हंटर रुका को ढूंढते ढूंढते उसके पास चले जाते थे। और ये सब कुछ सहने के बाद आगे रुका को हंटर से नफरत होने लग गई। और तभी हम लोग दूसरे लॉकी को देखते हैं जो कि एना को बताने लग जाती है लॉकी फैमिली के सभी मेंबर इतने पैसे को इसलिए कमाते हैं जिससे कि वो लोग एक स्पेशल वाइन को खरीद सके, और वो स्पेशल वाइन को पीने के बाद वो वाइन की सभी लोगों को लग जाती है। और वो वाइन को पीने के लिए सभी एडवेंचर एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं। और मुझे सोमा फैमिली के बारे में बस इतना ही पता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुमको इससे कुछ न कुछ मदद मिल जाएगी। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल हेस्टिया से पूछ रहा होता है कि क्या हम लोग रुका को अपने साथ रख सकते हैं क्योंकि सभी एडवेंचर उसको काफी ज्यादा परेशान करते हैं। जिस पर हेस्टिया कहने लग जाती है कि मैं उसको रख तो लूंगी, लेकिन क्या तुम्हारी वो सपोर्टर भरोसेमंद है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा बेल भी कुछ भी नहीं कह पाता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल और रुका एक साथ डेंजन के अंदर जाने वाले थे। रुका कहती है चलो हम लोग आज 10th फ्लोर पर जाते हैं क्योंकि तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, और इसी के साथ साथ 10th फ्लोर से हमें काफी सारे मैजिक स्टोन भी मिलेंगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे बेल भी इसके लिए मान जाता है और आगे वो दोनों 10th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। और दूसरा हम लोग एना को देखते हैं जो कि रुका के बारे में बात करने के लिए वो हेस्टिया के पास जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से सामने उसको आयशा दिख जाती है। इसी वजह से वो उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम प्लीज मेरा एक दोस्त को बचा सकते हो। और यहाँ पर तो वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वेल था। और उसका ये बात को सुनकर आयशा उससे कहने लग जाती है कि क्या वे ऐसा से डरता है क्योंकि उस दिन मुझे देखकर वो वहाँ से भाग गई थी। जिस पर एना बताती है कि नहीं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, तुमने उस दिन उसका जान बचाया था, इसी वजह से वो तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रगुजार है। और तभी हम लोग कुछ एडवेंचर को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे कि आज एक छोटा सा बच्चा 10th फ्लोर पर गया है, लगता है उसे मरने का शौक है। और उन लोग का ऐसा कुछ बातें सुनकर दूसरा एना भी समझ लेती है कि वो और कोई नहीं बल्कि बेली है, जिसके कारण वो आयशा से कहती है कि हो सके तो तुम उसे बचा लेना। और तभी हम लोग दूसरा बेल और रुका को देखते हैं जो कि 10th फ्लोर पे पहुंचने वाले थे। और आगे रुका उसको एक शॉट देते हुए उससे कहने लग जाती है तुम्हारा नाइफ काफी ज्यादा छोटा है, इसी वजह से तुम इस चीज का इस्तेमाल करना। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल और रुका 10th फ्लोर पर पहुंच गए थे और वो जगह तो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इसी वजह से आगे बेल रुका से कहने लग जाता है कि रुका तुम यहीं पर रुकना, मैं आगे जाकर देखता हूँ। लेकिन जब भी बेल आगे जाता है उसको वहाँ पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है और ये मॉन्स्टर को देखकर जल्दी से बेल अपने शॉट के मदद से वो मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर के खत्म होने के साथ ही साथ उस जगह पर और एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये देखकर बेल आगे अपने मैजिक पावर की मदद से वो मॉन्स्टर को हरा देता है। और आगे जब भी बेल रुका को ढूंढने लग जाता है उसके सामने और भी काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और यहाँ पर तो बेल अकेला वो सभी मॉन्स्टर को संभाल नहीं सकता था। लेकिन तभी अचानक से रुका अपने एक टूल के मदद से बेल का वो नाइफ को ले लेती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा अंत यहीं पर ही होने वाला है। और आगे लिली उस जगह से बाहर निकलकर अपने नकली कान को हटा लेती है और असल में रुका कोई डेमी ह्यूमन नहीं थी बल्कि वो एक इंसान थी। और आगे लिली अपने मन में कहने लग जाती
है, बेल अगर तुम वो इंसान से नहीं मिले होते तो मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करती। और बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारे पास जो नाइफ है वो हेफेस्टर फैमिली का है और इसी वजह से ये नाइफ का कीमत ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा हाई है। और आगे रुका वहाँ से निकल ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने वो बंदा आकर उसको नीचे गिरा देता है, जहाँ पर वो बंदा रुका को काफी ज्यादा मारने लग जाता है और आगे वो उसका सारा सामान को ले लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास तो एक मैजिक वेपन भी था, सच में तुम कितना ज्यादा चालाक हो। और तभी अचानक से उस जगह पर वो बंदे का और एक साथी आ जाता है और तभी अचानक से वो बंदा उसके ऊपर एक मॉन्स्टर को फेंक के मारता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये सारा कुछ असल में किलर एंट है और किलर एंट अपने सभी साथियों को सिग्नल देती है और इसी वजह से कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आकर तुम दोनों को खत्म कर देंगे। और यहाँ पर तो उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर उसके पास तो भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था और इसी वजह से जल्दी से वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके जाने के बाद वो दूसरा बंदा रुका को धमकाने लग जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ तो काफी ज्यादा बुरा हुआ और वैसे भी तुम अभी हमारे फैमिली का हिस्सा हो और अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो सारा कुछ मुझे दे दो। और उसका ये बात को सुनकर आगे रुका भी उसको एक चाबी देते हुए उससे कहने लग जाती है कि मैं जहाँ पर रहती हूँ उस जगह पर एक सेफ लॉक है जहाँ पर मैंने काफी सारे पैसे को छुपा कर रखी है। लेकिन यहाँ पर तो वो बंदे ने असल में रुका से झूठ कहा था, जहाँ पर वो रुका का वो की को लेकर उसको वो मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है और ये कर ही वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सारा कुछ देखकर आगे रुका अपने मन में कहने लग जाती है कि मैंने वेल को धोखा दिया, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी सजा मिल रही है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा अंत होने वाला है। और आगे वो सही मॉन्स्टर रुका को खत्म करे इससे पहले उस जगह पर बेल आ जाता है, जो कि अपने मैजिक पावर की मदद से काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और आगे कुछ ही देर के अंदर बेल अपने पावर की मदद से सभी मॉन्स्टर को इजीली खत्म कर देता है। और बेल को यहाँ पर देखकर आगे रुका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बेल कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद उस जगह पर काफी सारे एडवेंचर आ गए थे और वो लोगों ने उस जगह पर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। और उसके ये सारा कुछ बातें सुनकर रुका उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया और मैंने तुम्हारा नाइफ चुराया और तुमको मारने की कोशिश भी किया, लेकिन तुमने मुझे आखिरकार क्यों ही बचाया। ये कहते कहते वो काफी ज्यादा रोते हुए बेल से चिपक जाती है और आगे वो दोनों डेंजर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बेलेना के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि तुमने जो मुझे तोहफा दिया था वो मुझसे गुम हो गया। एना कहती है कोई बात नहीं, तुम सेव हो, यही मेरे लिए काफी है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुका एक जगह पर बैठी हुई थी और तभी उस जगह पर बेल आकर उससे कहने लग जाता है कि मुझे एक सपोर्टर की जरूरत है, क्या तुम मेरा सपोर्टर बनना पसंद करोगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड रुका भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हम लोग दूसरी साइड आइस को देखते हैं जो कि वही डेंजर में होता है और तभी अचानक से उसको बेल का वही आर्मर मिलता है जो कि जमीन में पड़ा हुआ था। और तभी हम लोग को वही मिस्टीरियस गर्ल को दिखाया जाता है जो कि कहने लग जाती है वो लड़का दोबारा काफी ज्यादा पावरफुल बन गया है और इसी वजह से मैं ये सारा कुछ तुम पर छोड़ती हूँ ऑर्डर। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल और रुका घूमने के लिए निकले थे और यहाँ पर तो बेल बार बार रुका के कानों को छुए जा रहा था, इसी वजह से रुका उससे कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो और मैं अभी डेमी ह्यूमन इसलिए बनी हूँ क्योंकि इससे कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे, जहाँ पर सभी को ऐसा लगेगा कि मैं पहले ही डेंजर में मारी जा चुकी हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी बेल तुम काफी ज्यादा अच्छे हो क्योंकि धोखा देने के बावजूद भी तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे बचाया। और आगे बेल रुका को अपने घर पर लेकर जाता है जहाँ पर एस्टिया कहने लग जाती है अच्छा तुम ही हो वो सपोर्टर। बेल कहता है कि मैं चाय बना कर लाता हूँ लेकिन हमारे पास बस 2 ही कप है। और उसका ये बात को सुनकर हेस्टिया कहने लग जाती है कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही कप पे चाय पी लेंगे। जो सुनकर बेल उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। और आगे बेल के जाने के बाद हेस्टिया रुका से कहने लग जाती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और बेल काफी नरम दिल का है, इसी वजह से उसने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने बेल के साथ काफी बुरा किया है और इससे बेल मारा भी जा सकता था। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे रुका भी हेस्टिया से दिल से माफी मांगती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर हेस्टिया उससे कहने लग जाती है मैं तुम्हें देखकर पता लगा सकता हूँ कि तुम पहले से काफी ज्यादा बदल गए हो, इसी वजह से ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम एक बात सुन लो, बेल बस मेरा है और तुम उसके ज्यादा क्लोज नहीं जाओगी। और तभी उस जगह पर बेल भी आ जाता है। ये देखकर हेस्टिया सीधा जाकर उससे चिपक जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम देख ही सकते हो कि हमारा रिश्ता कैसी है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे रुका भी उससे चिपक जाती है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि तुम बस एक गॉडेस हो और बेल की मेरी जरूरत है। और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर जल्दी से बेल बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। और आगे जब भी वो एना से मिलने के लिए जाती है वहाँ पर तो वो आइस के साथ बैठी हुई थी और एना को यहाँ पर देखकर आगे जब भी बेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो अचानक से आइस उसके पास ही आ जाती है।
तभी ऐना भी आकर उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से हरकत क्यों कर रहे हो, और आज तो काफी देर से तुम्हारे साथ बातें करना चाहती थी। और आगे आज बेल से कहने लग जाती है कि तुम डेंजन पे फाइट कर रहे थे है ना, और तुम्हारा ये सामान वहाँ पर गिर गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें ये चीज देने के लिए आई हूँ। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे बेल भी आयस से दिल से शुक्रिया कहता है। और बाहर जाने के बाद आयस उससे कहने लग जाती है सच में तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और तुम काफी कम टाइमों में 10th फ्लोर पर चले गए, और क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन है जो कि तुमको फाइट सिखाता है। बेल कहता है नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। आयस कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें फाइट सिखाना चाहती हूँ। और रात में बेल और आयस एक साथ एक ब्रिज में मिलते हैं, जहाँ पर आयस उससे कहने लग जाती है कि तुम नाइफ का इस्तेमाल करते हो है ना, और इसी वजह से जल्दी से तुम अपना नाइफ दिखाओ। और आगे आयस उसका नाइफ को पकड़कर काफी सारे पोज देने लग जाती है। वो कहती है कि तुम इस तरीके से अटैक कर सकते हो, और आगे आयस उसके फेस पे एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और आगे आयस उसके पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको जोर से लगी, और जल्दी से खड़े हो जाओ, हम दोनों फाइट करेंगे। और आगे जब भी बेल उसके साथ फाइट करने लग जाता है, यहाँ पर तो बेल बार बार हारे जा रहा था, और इसी वजह से वो काफी जल्दी घुटनों पे आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं और एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। और आगे फाइट करते करते बेल को एक चांस मिलता है उसके ऊपर अटैक करने का, लेकिन वो ये अटैक को करे इससे पहले आयस उसके ऊपर एक अटैक कर देती है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेंजन पे एक बंदा होता है, और आगे जब भी वो एक मॉन्स्टर को खत्म करता है, वो कहने लग जाता है कि ये तो काफी ज्यादा कम है, और तभी अचानक से उसके पीछे काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर वो बंदा थोड़ी ना कम था, वो अपना एक ही हाथ की मदद से उसका वेपन को तोड़ देता है, और आगे वो उसको अपना तलवार देते हुए कहता है कि जल्दी से इसे उठा लो और मुझसे फाइट करो। और यहाँ पर तो दूसरी साइड डेंजन पे रूका और बेल भी आए थे, और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोग के सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। और यहाँ पर तो रूका क्लोज रेंज पे काफी ज्यादा बेकार था, और इसी वजह से बहुत दूर से हमने एरो के मदद से उसको कवर देने लग जाता है, जिस चीज का फायदा उठाकर बेल भी हमने पार के मदद से सभी मॉन्स्टर को एक एक करके हराने लग जाता है। और तभी उस जगह पर काफी सारे और मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, जो देखकर रूका उससे कहने लग जाती है कि लगता है हम दोनों को यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए, जिस पर बेल आज के बारे में सोचकर कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे पावरफुल बनना ही पड़ेगा। ये कह करीब वो सीधा वो मॉन्स्टर के ऊपर कूद पड़ता है, और तभी हम लोग दूसरी साइड वो बंदे को देखते हैं जिसने की वो मॉन्स्टर को शॉट दी थी, लेकिन यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर वो शॉट के बावजूद भी उससे जीत नहीं पाता, और इतना देर फाइट करने के वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने सिंह के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो एडवेंचर थोड़ी ना कम था, वो अपने स्किल के मदद से उसको ही खत्म कर देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेल आज के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, और तभी अचानक से आज उसको एक जोरदार किक मारती है, जिस वजह से बेल वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और आगे जब भी बेल को होश आता है, वो दोबारा फाइट करता है और दोबारा बेहोश हो जाता है, और ऐसा वो काफी बार करने लग जाता है। इसी वजह से आयस आगे उससे कहने लग जाती है कि तुम सच में पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, लेकिन आखिरकार तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो। बेल कहता है कि मैं एक पर्सन के जैसा पावरफुल बनना चाहता हूँ और उसके साथ खड़ा उतरना चाहता हूँ, और इसका ये सब कुछ बातें सुनकर आयस उससे कहने लग जाती है कि चलो हम दोनों अब सोने का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हें डेंजन पे कहीं पर भी सोना पड़ सकता है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे बेल भी उसके बाजू में लेट जाता है, और आगे जब भी बेल खड़ा होता है वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम सो गए, और यहाँ पर तो आयस सच में सो गया था, इसी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना जल्दी कोई कैसे सो सकता है। और तभी अचानक से बेल के सामने उसका ग्रैंडफा आता है, जो कि उससे कहने लगते हैं कि एक लड़की की सोने के बाद ही असली मर्द अपना काम शुरू करता है, इसी वजह से जल्दी से जाओ और उसको किस कर लो। जहाँ पर बेल कहने लग जाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ग्रैंडफा कहते हैं कि क्या तुम ऐसे मौके को खोना चाहते हो, ये कहकर वो बेल को धक्का मार देते हैं, और तभी उस जगह पर हेस्टी आ जाती है, जो कि उसे कहने लग जाती है बेल क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे हेस्टिया और ग्रैंडफा झगड़ने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेल और आयस सिटी में घूमने लगते हैं। आयस कहती है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो खाते हैं। ये के करीब वो दोनों एक जगह पर जाकर खाना परचेज करने लग जाते हैं, और यहाँ पर तो शॉप ओनर को देखकर बेल काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हेस्टिया थी। और आगे हेस्टिया गुस्से से उससे कहने लग जाती है कि तुम एक धोखेबाज हो, और तुम आज और एक लड़की को लेकर आ गए, और आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और आगे बेल हेस्टिया को सारा कुछ समझा देता है कि जब तक लॉकी फैमिली अपना अगला मिशन पे नहीं जाता, तब तक आयस मुझे ट्रेनिंग देने वाला है। और यहाँ पर तो हेस्टिया इसके लिए मान गई थी, और आगे वो आयस से कहने लग जाती है कि बेल बस मेरा है, इसी वजह से तुम उसका ज्यादा करीब मत जाना। और ये क्या करीब वो बेल को ऊपर चढ़कर उसको दूर फेंक देती है। तभी हम लोग दूसरी साइड वही बंदे को देखते हैं, जो कि हमेशा रूका को परेशान करता रहता था, और वो बंदे के सामने तो यहाँ पर काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर था, जो कि एक ही अटैक में उसको खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग बेल को देखते हैं, जो कि आयस का पोस्टर देख रहा था, और ये पोस्टर में लिखा था कि आयस ने अकेले 30 फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। और ये सब कुछ देखकर बेल अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर समझने लग जाता है, क्योंकि बेल आयस के पावर लेवल के आसपास भी नहीं था, और इसी वजह से आगे जाकर बेल आयस के साथ
काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है, जहाँ पर वो दोबारा से हारता है और दोबारा खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा पावरफुल बनना था। और आगे काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद बेल अपने घर पे जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर श्री आकर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो। और आगे श्री बेल को बर्तन धोने के काम पे लगा देती है। और यहाँ पर तो बेल ये करना नहीं चाहता था, इसी वजह से रियो उसका मदद करने के लिए आती है और आगे वो दोनों एक साथ बर्तन धोने लग जाते हैं, जहाँ पर बेल उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम पहले एक एडवेंचरर थे। वो बताती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं काफी टाइम पहले एक एडवेंचरर थी। जो सुनकर बेल उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार लेवल अप जल्दी कैसे किया जाता है। रियो बताती है कि अगर तुम मॉन्स्टर को हराकर लेवल अप करना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और इसके लिए तुमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जैसे कि एक पावरफुल मॉन्स्टर को हराना, और इसी के साथ साथ तुमको फाइट में स्ट्रेटेजी और स्किल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर बेल लाइस के बारे में सोचने लग जाता है, क्योंकि उसने भी तब उससे यही कहा था। और आगे रियो उसको सजेशन देने लग जाती है कि तुमको एक पार्टी बना लेनी चाहिए। और उन लोगों का ये सारा कुछ बातें सीरी छुप छुप कर सुन रही थी। और अगले दिन पे बेल दोबारा आइस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ पर आइस उसे कहने लग जाती है कि ये मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगी। लेकिन सच में इन दिनों मुझे काफी ज्यादा मजा आया। ये सुनकर बेल दूसरे साइड काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और आगे वो शर्माते हुए उसे थैंक यू कहता है। और आइस को जाती हुए देखकर बेल अपने मन में कहने लग जाता है कि जब तक मैं आइस का पावर लेवल तक नहीं पहुंच जाऊं तब तक मैं ट्रेनिंग करता जाऊंगा। और आगे जब भी बेल घर पे जाता है हस्टिया उससे कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो गई और अब लॉकी फैमिली अपना एक मेन मिशन पे जाने वाली है ना। जिस पर बेल कहता है कि मैं बाद में अपना स्टेटस को चेक कर लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग दूसरी साइड लॉकी फैमिली को देखते हैं जो कि अपना मेन मिशन पे जाने वाली थी। और तभी हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम फिन है, जो कि कहने लग जाता है कि हम लोग 2 टीमों में बट जाएंगे और हमारा मेन मिशन है 59 फ्लोर पर जाना, क्योंकि आज तक कोई भी 59 फ्लोर पर नहीं जा पाया है। और तभी हम लोग दूसरी साइड वही मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं जिसके सामने वही हंटर था जो कि उस दिन वो मॉन्स्टर को हरा दिया था। और तभी वो लड़की कहने लग जाती है कि मैं वो लड़के का फाइट को देखना चाहती हूँ और इसमें सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और दूसरी साइड हम लोग बेल और रुका को देखते हैं जो कि डेंजन पे थे, जहाँ पर बेल अचानक से रुक कर कहने लग जाता है कि क्या तुमको अजीब नहीं लग रहा है। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कोई हम दोनों को काफी देर से देखे जा रहा है। जिस पर रुका कहने लग जाती है कि आखिरकार इस फ्लोर में कोई भी मॉन्स्टर और हंटर क्यों नहीं है। और आगे जब भी वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं तभी अचानक से उसके सामने वही पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है। और असल में ये वही मॉन्स्टर था जो कि वो एडवेंचर के साथ फाइट कर रहा था। और आगे वो मॉन्स्टर को देखकर रुका घबराती हुई बेल से कहने लग जाती है कि मॉन्स्टर तो असल में मिनोटोर है और आखिरकार ये मॉन्स्टर ये 9th फ्लोर पर क्या कर रही है। लेकिन उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो दूसरी साइड बेल कुछ भी नहीं कह रहा था। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे रुका आकर उसको बचा लेती है। लेकिन इस चक्कर में तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गई थी। और इसका ये हालत को देखकर रुका को बचाने के लिए आगे बेल वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाता है, लेकिन इतना अटैक करने के बावजूद भी उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। जहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने शॉट के मदद से बेल के ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम लोग दूसरी साइड कुछ एडवेंचर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल थे। और यहाँ पर उन लोगों को घायल करने वाला और कोई नहीं बल्कि मिनोटोर था। और वहाँ पर बेटी भी था जो कि पूछने लग जाता है कि आखिरकार मिनोटोर कहाँ पर दिखा था। वो एडवेंचर बताते हैं कि मिनोटोर असल में 9th फ्लोर पर है और उस जगह पर मैंने एक सफेद बालों वाला लड़के को भी देखा था। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आइस जल्दी से 9th फ्लोर पर जाने लग जाता है और उसको जाते हुए देखकर सभी लोग भी जल्दी से उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और दूसरी साइड हम लोग बेल को देखते हैं जो कि अकेला वो मिनोटोर के साथ फाइट कर रहा था। और यहाँ पर बेल के कॉम्बैट एबिलिटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए थे और इसी वजह से बेल भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था, लेकिन मिनोटोर तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी वजह से मिनोटोर बेल के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। और दूसरी साइड रुका को जब भी हो जाता है वो बेल से पूछने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो। और उसका ये बात को सुनकर बेल चिल्लाती है उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएंगे। और इस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से वो मॉन्स्टर बेल को उठाकर उसको पटक देता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर बेल अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ। और तभी अचानक से उस जगह पर आयस आ जाती है जो कि कहने लग जाती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और अभी तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं ये मॉन्स्टर को संभाल लूंगी। और उसका ये बात को सुनकर बेल दोबारा खड़ा हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा मुझे बचाओ। ये कहकर वो आगे वो मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर बेटे कहने लग जाता है कि ये तो वही लाल टमाटर है और इसको तो पहले आज ने बचाया था, मैंने सही कहा ना। और क्या ये अभी वो मॉन्स्टर के हाथों से मरने के लिए जा रहा है। एक लड़की कहती है कि ये लड़का तो बस लेवल 1 का है और क्या ये वो खतरनाक मॉन्स्टर को हरा भी पाएगा। बेटे कहता है कि शायद वो मरना चाहता है, इसी वजह से उसको मरने दो। जिस पर रुका उससे भीख मांगने लग जाती है कि प्लीज बेल का मदद करो और मैं इसके लिए पूरे जीवन के लिए तुम्हारा नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ और इसी के साथ साथ मेरे पास जितना भी पैसे है मैं सारा कुछ तुम्हें दे दूंगी। और इसका ये सारा कुछ बात सुनकर आगे बेटे कहने लग जाता है कि लगता है मुझे लाल टमाटर
को बचाना पड़ेगा। और आगे वो उसको बचाने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से आज कहने लग जाती है कि तुम यहीं पर ही रुक जा, मुझे ऐसा लगता है कि बेल ये सारा कुछ कर लेगा। और दूसरे हम लोग बेल को देखते हैं जो कि जैसे तैसे मिनटों से फाइट कर रहा था। और यहाँ पर तो दूसरे बेल का ये फाइट को वो मिस्टीरियस लड़की देख रही थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है। और आगे काफी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली बेल उसके ऊपर एक अटैक करता है और आगे वो उस मॉन्स्टर का शॉट को लेकर वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और इस वजह से तो दूसरी साइड वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो गया था। और ये देखकर आगे वो मॉन्स्टर अपने सिंगों से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर बेल भी सीधा जाकर वो मॉन्स्टर के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। और यहीं पर ही बेल रुकता नहीं है, जहाँ पर बेल बार बार वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और उसका ये सा कुछ अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही हार जाता है। और उसका ये फाइट को देखकर तो दूसरे सभी काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उसने अकेला एक खतरनाक मॉन्स्टर को जो हरा दिया था। और आगे सभी दौड़ते हुए बेल के पास जाते हैं। और आगे जब भी रेविरिया उसका स्टेटस को देखती है उसे पता चलता है कि असल में बेल का एबिलिटी रैंक एस है। और इसका ये बात को सुनकर फिन कहता है कि आखिरकार ये लड़के का नाम क्या है, जिस पर आइज बताती है कि ये लड़के का नाम असल में बेल है। फिर नेक्स्ट सीन में बेल बिस्तर पे लेटा होता है, जहाँ पर उसके पास हेस्टिया होती है, जहाँ पर हेस्टिया उससे कहने लग जाती है कि तुमने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि तुम आगे जाकर एक पावरफुल हंटर बनोगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेल एना से बातें कर रहा था। तभी उस जगह पर एक बंदा आता है जो कि कहने लग जाता है कि मुझे एक टीम को ज्वाइन करना है। और आगे जब भी बेल अपने घर पर जाता है वो तो वो मॉन्स्टर का सिंग को देख रहा था। और आगे स्टेटस को चेक करने के बाद बेल को पता चलता है कि उसको आर्कानोड नाम का एक नया स्किल मिला है। और इसी के साथ साथ बेल लेवल 1 का हंटर से लेवल 2 का हंटर हो गया था। एस्टिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये स्किल कौन सा है, लेकिन तुम डेंजर पे जाकर खुद पता लगा लेना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और ये देखकर बेल उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर सभी गॉडेस एक साथ इकट्ठे होते हैं और 3 महीने में एक बार सभी गॉडेस एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। और जिसने भी लेवल अप किया हो उसको वहाँ पर टाइटल दिया जाता है। और तुमने भी लेवल अप किया है, इसी वजह से तुमको भी एक टाइटल मिलेगा। और आगे जब भी एस्टिया उस जगह पर जाती है उसको एक पर्सन बुलाने लग जाता है। और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि ताकि फैमिली का हेड था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एक फैमिली के मेंबर ने लेवल अप किया है और उसने यहाँ पर एक ही महीने के अंदर लेवल अप कर लिया। और दूसरे साल शॉर्ट प्रिंसेस को इसके लिए 1 साल लगा था। और इसी वजह से हमारे घर के भी सभी लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। सच में ये काफी ज्यादा कमाल का बात है। और दूसरे साल हम लोग बेल को देखते हैं जो कि घर में काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको आज एक नया टाइटल मिलने वाला था, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार मुझे कौन सा टाइटल मिलेगा। और आगे जब भी वो अपना आर्मर को देखता है वो तो पूरी तरीके से टूट गया था। और यहाँ पर वो आर्मर को जिसने बनाया था उसका नाम वर्ल्ड क्रोजो था। और तभी उस जगह पर हेस्टिया आ जाती है जो कि उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारा टाइटल मिल गया और तुम्हारा टाइटल आज से लिटिल रूडी है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल बिल्कुल भी खुश नहीं था, जहाँ पर रुका उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा टाइटल तो काफी ज्यादा अच्छा है, लिटिल रूडी ये ज्यादा बुरा भी नहीं है। बेल कहता है कि मुझे इससे अच्छे का उम्मीद था। और तभी हम लोग उस जगह पर सभी लोगों को देखते हैं जो कि बेल के बारे में बातें कर रहे थे कि वो कितना जल्दी लेवल अप कर लिया। और तभी उस जगह पर सीरी और रेव आकर बेल के साथ बैठ जाते हैं। ये बताती है कि शॉप के ओनर ने हमें ब्रेक लेने को कहा है, इसी वजह से हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तभी सीरी बेल से कहने लग जाती है कि तुमको 13 फ्लोर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे काफी ज्यादा खतरा है और अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो तुमको एक पार्टी को बना लेनी चाहिए। और तभी उस जगह पर एक बंदा आकर बेल से कहने लग जाता है, लिटिल रूडी तुम हमारे साथ पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ज्वाइन करने के बदले में तुम्हें हमें ये एल्फ गर्ल देना पड़ेगा। और ये एल्फ गर्ल के साथ हम लोग काफी ज्यादा मजे करेंगे और तुमको हमारे टीम पे भी शामिल कर लेंगे। और उसका ये बात को सुनकर रियो उसका हाथ को मोड़ते हुए उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम मुझसे ये दोबारा कहोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और आगे जब भी वो एडवेंचर है उसके ऊपर गुस्सा होने वाला था तो इस शॉप ओनर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जो कि कहने लग जाती है कि अगर तुम लोग को फाइट करना ही है तो जल्दी से बाहर जाकर फाइट करो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल वो शॉप पे गया था, जहाँ पर उसने एना के साथ वो आर्मर को परचेस किया था। और यहाँ पर काफी ढूंढने के बावजूद भी बेल को उस टाइप का आर्मर नहीं मिलता। और इसी वजह से वो शॉप ओनर के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि मुझे असल में ओइल क्रूजो का आर्मर चाहिए। और तभी हम लोग पास ही में एक बंदे को देखते हैं और उसने असल में ओइल क्रूजो का आर्मर को बनाया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं ये आर्मर तुम्हें बेच सकता हूँ और असल में मैं ये आर्मर को बनाया है। और आगे वो दोनों एक जगह पर जाकर एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर ओइल उससे कहने लग जाता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा एक फेमस बंदा मेरा आर्मर को पहनता है और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा आर्मर को बना सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारे पार्टी में ज्वाइन होना है। और उसका ये सारा कुछ बात सुनकर आगे बेल भी इसके लिए मान जाता है। और आगे वो दोनों 11 फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर ओइल काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैं पहली बार 11 फ्लोर पर आया हूँ, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ।